वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश एक्टिविटीज़ में हम एक स्पेशल जो हर एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आता है आर्टिकल। अब आर्टिकल्स को आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा ज़रूर। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल्स का उपयोग नाउन से पूर्व होता है। तो सबसे पहले आप नाउन को समझो। नाउन होता क्या है? तो नाउन मीन्स संज्ञा। अब संज्ञा क्या होता है? आपने डेफिनेशन तो पढ़ा ही होगा। संज्ञा की डेफिनेशन लिविंग और नॉन लिविंग जो भी है इसके अंदर, यानी नेम इज नाउन। यदि शॉर्ट में बोले तो नेम इज नाउन, यानी जो भी संसार में किसी भी चीज़ का कोई नाम है तो वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। नेम इज नाउन। तो यहाँ हमने नाउन को दो भागों में विभाजित किया, काउंटेबल और सेकंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब गिने नहीं, और अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिन सकते। अब काउंटेबल का भी दो प्रकार होते हैं, सिंगुलर और एक प्लूरल। बोले तो सिंगुलर में जैसे मैं लिख रहा हूँ, इससे क्या है ये? पेन। पेन का सिंगुलर का प्लूरल हो जाएगा पेन्स, है ना। और जो इसके अंदर इंक है वो क्या हो जाएगी? अनकाउंटेबल। जैसे चेयर, चेयर्स हो जाएगा प्लूरल। अब चेयर किसकी हो सकती है? या तो वुड भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल। नाउन तो है ये, लेकिन कौन से हैं? अनकाउंटेबल। जैसे एप्पल, एप्पल्स, अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज, है ना। इस प्रकार से ये जो है ये कौन सी हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब हमें देखना है आर्टिकल। आर्टिकल्स कितने होते हैं? आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। डेफिनिट में आएगा दे, और इनडेफिनिट में ए और एन। तो इस प्रकार से आर्टिकल्स कितने प्रकार के हो गए हमारे बीच में? आर्टिकल्स दो प्रकार के हो गए, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स को यहाँ आर्टिकल डेफिनेट को दे भी बोलते हैं और दी भी बुला जाता है। ये मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर और अच्छा से समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स को लेते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं, ये हमेशा काउंटेबल नाउन और सिंगुलर होगा उसी के साथ में काम होते हैं, यानी कि हमेशा नाउन से पहले एक उपयोग होता है जो सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा। तो आर्टिकल्स ए और ए एन का यूज कहाँ होगा? यानी कि नाउन तो होना ही चाहिए, प्लस काउंटेबल होना चाहिए वो, और इसके साथ में सिंगुलर होना चाहिए। तब क्या होगा? ए और ए एन का प्रयोग। अब ए का प्रयोग कहाँ होगा, एक एन का प्रयोग कहाँ होगा? तो सबसे पहले हम आपको ए के प्रयोग के बारे में बताएंगे। ए का प्रयोग,
यानी कि वह नाउन काउंटेबल हो, सिंगुलर हो और उसका उच्चारण करने पर हिंदी ध्वनि, हिंदी व्यंजन, हिंदी व्यंजन की ध्वनि निकलती हो, वहां ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें तो अपन पेन, पेन में उच्चारण किया तो क्या आया? पै। तो हिंदी उच्चारण किया, इसका पे आ गया। पे आने पर क्या है? ये हिंदी व्यंजन है। और हिंदी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क ख से ग ज्ञानी तक, ये शब्द क्या है? ये सब लेटर व्यंजन है हिंदी के। तो हिंदी पे आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ए आ जाएगा। जैसे चेयर, चेयर में क्या आया? चे, ए आ गया। जैसे सॉन्ग, ए, है ना। डॉग, ए, इसमें से की ध्वनि निकल रही, इसमें डे की निकल रही। ये सब क्या है? हिंदी व्यंजन है। तो इस प्रकार से आर्टिकल्स ए का प्रयोग तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। मेरा यानी कि वो नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए और उसका उच्चारण करने पर हिंदी व्यंजन की ध्वनि निकल रही हो, तब हम वहाँ के ए का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल ए एन। आर्टिकल एन का प्रयोग, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? यानी कि वह नाउन क्या होनी चाहिए? काउंटेबल, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर होना चाहिए। उसके साथ उच्चारण करने पर हिंदी स्वर की ध्वनि निकलती हो, वहां एन का प्रयोग करेंगे। करते हैं जैसे एग्जांपल अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में किसकी ध्वनि निकली? ए की। तो क्या आ जाएगा? एन। जैसे एप्पल, एप्पल में किसकी ध्वनि? ए की। एप्पल में ए की ध्वनि निकली तो एन का प्रयोग कर दिया हमने आर्टिकल्स का। अब आपको एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, इंग्लिश में वोवल्स, इंग्लिश वोवल्स 5 होते हैं और हिंदी में 16 होते हैं। कौन कौन से? ए, आ से एह तक, है ना। और इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ और यू, है ना। ये तो हमने आर्टिकल एन का प्रयोग पढ़ा
नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, और उसका उच्चारण करने पर हिंदी स्वर से उसकी ध्वनि निकले। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर द हमने समझा इस चीज़ को। तो हमने आर्टिकल ए और ए एन का प्रयोग सीख लिया गया। अब आर्टिकल डेफिनिट, आर्टिकल डेफिनिट द, इसका उच्चारण कभी तो मैंने बताया आपको द होगा और कभी दी होगा। इसको भी सिंपल तरीके से देखते हैं। जब कॉन्सोनेंट या फिर वोवल कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकलेगी तब हम इसको दे बोलेंगे, और वोवल्स की ध्वनि निकलेगी तब हम इसको दी बोलेंगे। जैसे दी एंड, दी एलिफेंट, और कॉन्सोनेंट की ध्वनि हुई तब हम क्या बोलेंगे, इसको दे बोलेंगे। तो दे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल, द चेयर, इस प्रकार से। तो ये याद रखना है, कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकलेगी तब तय बोलेगा, और वोवल्स की ध्वनि निकलेगी तब दी बोलेगा। अब आर्टिकल्स दी का प्रयोग सबसे डिफरेंट है। कैसे है? क्योंकि हमने अभी ए और ए एन का पढ़ा, उसके अंदर वोवल यानी नाउन सिंगुलर होगी, काउंटेबल होगी, तब हम उसको उच्चारण के साथ में इसका प्रयोग कर लेंगे। लेकिन आर्टिकल दे का प्रयोग ये थोड़ा डिफरेंट है। इसके लिए एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छे से। यदि आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर करो अधिक से अधिक। थैंक यू।